एकदम बिल्कुल। आप हो गए रेडी? सवाल पूछें सर आप? नहीं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बोलूंगा। मित्रों, बिल्कुल हिलने की जगह। मित्रों, विगत 15-20 दिनों से लगातार हवा में मेरे और मेरे परिवार के संबंध में अफवाहें तैर रही हैं। मैंने सोचा कि अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दिन में यह सब सारी अफवाहें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निरंतर वह अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, कौन से तत्व हैं ऐसे जो बस तत्वों की तलाश सब खोजी पत्रकार आपने शिकायत भी की जो इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं आपके खिलाफ जो साजिश? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे समक्ष आश्चर्य व्यक्त किया है। नहीं, संघ में किसी से बात नहीं की। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ बैठे थे हम सब लोग, और उस समय यह बात कही। उन्होंने भी पूरी तरह से इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और इसे उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद और अपने लोगों को लगता है कि इंटरनली हो रहा है। 18 अगस्त को असम और नागालैंड बॉर्डर में जो पॉलिटिकल राइवलरी मान रहे हैं, कौन है इसके पीछे? आई हैव टू से नथिंग। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आरोप, छोटा आरोप भी प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को और सार्वजनिक जीवन को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, असम गवर्नमेंट की तरफ से आप जाने वाले क्या? असम में जाने वाले क्या? असम में जाने वाले, और असम गवर्नमेंट की तरफ कहा गया है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर। ओके, जाने दो। कौन है यार? मैं पकड़ो, किसे समय का यार? यहाँ पे दो मेरे भाई पकड़ो, मेरे पकड़ो ना यार, पकड़ लो। मैं किसके भाई पकड़ो तो छोड़ दूंगा। तुम लोग बंदर हो साले। ऐसा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस दिन मेरे और मेरे परिवार पर प्रथम दृष्टया भी कोई आरोप सिद्ध हो गया तो राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाऊंगा। बेटे को लेकर अफवाहों पर सफाई। राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा, मेरे परिवार पर अगर कभी कोई आरोप, छोटा आरोप ही सही, मेरे या मेरे परिवार पर प्रथम दृष्टया अगर सिद्ध हो गया तो मैं राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाऊंगा। राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे यह भी स्पष्ट कर दिया कि संघ में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस खबर पर, इस पूरी घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया। इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मेरे या मेरे बेटे के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर, मेरे या मेरे परिवार के ऊपर कभी भी प्रथम दृष्टया भी अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो गया तो राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाऊंगा। राजनाथ सिंह का यह कहना है कि अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता। पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही थी, इसलिए मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं इस पर बोलूं। मैंने खुद बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से इस पर जब बात की तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया। संघ से कोई नहीं बातचीत हुई इस पर, लेकिन राजनाथ सिंह के शब्दों का चयन बताता है कि किस तरीके से वो आहत हैं, नाराजगी है। राजनीति छोड़ दूंगा के बजाय उनका यह कहना था कि मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा।
हवा में मेरे और मेरे परिवार के संबंध में अफवाहें तैर रही हैं। मैंने सोचा कि अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दिन में यह सब सारी अफवाहें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निरंतर वह अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, कौन से तत्व हैं ऐसे जो बस तत्वों की तलाश सब खोजी पत्रकार आपने शिकायत भी की जो इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं आपके खिलाफ जो साजिश? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे समक्ष आश्चर्य व्यक्त किया है। नहीं, संघ में किसी से बात नहीं की। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ बैठे थे हम सब लोग, और उस समय यह बात कही। उन्होंने भी पूरी तरह से इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और इसे उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार। 12 अगस्त को असम और नागालैंड बॉर्डर में जो पॉलिटिकल राइवलरी मान रहे हैं, कौन है इसके पीछे? मैं आई हैव टू से नथिंग। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आरोप, छोटा आरोप भी प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को और सार्वजनिक जीवन को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सीधे चलते दीपक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए निशांत, 2 घंटे पहले राजनाथ जी के घर उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मामला ये इतना गंभीर है, होता जा रहा है बिना वजह कि मैं अब व्यक्तिगत तौर पर किसी चैनल से बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं सार्वजनिक तौर पर इसका जवाब दूंगा। और अभी कुछ ही देर पहले गृह मंत्रालय से निकलते हुए उन्होंने प्रेस से बात करी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये एक तरह की साजिश है और पिछले 15-20 दिन से जिस तरह से उनके बेटे पंकज सिंह जो खुद राजनीति में हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका सीधे कहना था कि इसकी शिकायत उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिलकर की। सबसे पहले अमित शाह से कहा कि इस तरह की प्रचार किया जा रहा है। अमित शाह के कहने पर वो नरेंद्र मोदी के पास गए, नरेंद्र मोदी से उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया और प्रधानमंत्री काफी आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह की बात आखिर पार्टी के भीतर से हो रही है या पार्टी के बाहर से हो रही है, और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। राजनाथ का निशांत कहना है कि अगर प्रथम दृष्टया इस तरह का कोई भी उन पर चार्ज लगता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे अगर उनके और उनके परिवार के बारे में इस तरह का कोई आरोप लगता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट याद दिलाता है, वक्तव्य याद दिलाता है जिस हवाला कांड में इस तरह के आरोप बीजेपी पे लगे थे और अडवाणी ने जो स्टैंड लिया था, उस तरह का स्टैंड आज राजनाथ ने लिया है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं यहां पर, एक जो सीधे तौर पर अगर राजनाथ सिंह की बोली की बात की जाए, शब्दों के चयन की बात की जाए, राजनाथ सिंह का कहना है कि मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा। यह नहीं कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा या राजनीति से संन्यास ले लूंगा या राजनीति त्याग दूंगा। यह जो शब्द है कि राजनीति को ठोकर मार दूंगा, यह दिखाता है कि कितनी नाराजगी है अंदर इस पूरी खबर पर। उनका मतलब यही था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो इस मिथ्याजनक आरोपों से कह सकते हैं या कैंपेन से इतना आहत हैं कि राजनाथ जो अमूमन बहुत शालीनता के साथ शब्द चुनते हैं, आज उन्होंने कहा कि मैं ठोकर मार दूंगा। इससे पता लगता है कि वो कितने आहत थे। और कुछ देर पहले जब वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे तब भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो नहीं बोलेंगे, उनको जो बोलना है सीधा संवाद होगा, एक तरह से सार्वजनिक तौर पे वो बोलना चाहते हैं सारे चैनलों के सामने। तो आहत तो वो सुबह से हैं, और जिस तरह से एक अखबार ने आज इस खबर को निकाला और जो एक मतलब निकाला जा रहा है, निशान जो मतलब इस पूरी पेन का निकाला जा रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं जो शक है वो किसी कैबिनेट कलीग पर उनका है। हालांकि उन्होंने
ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं करी, लेकिन जो सूत्रों से पता लग रहा है कि उनकी जो नाराजगी है वो एक अपने ही कैबिनेट कलीग से है, और ये बात भी उन्होंने अमित शाह से रखी है और प्रधानमंत्री के सामने रखी थी। देखिए, आप जो बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं आहत हैं, शायद अपने किसी वरिष्ठ अपने किसी कैबिनेट के सहयोगी से। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा आपसे, ये अच्छे संकेत नहीं है नई सरकार के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर 2-3 फैसले जब से हुए हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री ब्राजील जा रहे थे, तो ब्राजील जाने की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सेक्रेटरी AK सेठ को एक चिट्ठी लिखी थी, और वो आज तक नहीं वो चिट्ठी ब्रेक करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाए तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री से संपर्क परामर्श ली जाए। इसका मतलब सीधे तौर पर राजनाथ को नरेंद्र मोदी ने नंबर 2 का सरकार में ओहदा दिया, और उसी के बाद से एक संगठित तौर पर सुनियोजित तरीके से इस तरह के रूमर्स आते रहे कि उनका बेटा जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्वॉल्व है, नरेंद्र मोदी ने उसे बुलाया है पैसा लौटाने के बाद। इस तरह के रूमर्स आ रहे थे, जिसको राजनाथ का कहना था कि ये बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे प्रहार था, ऐसा कुछ नहीं। और इसीलिए एक बहुत कड़े शब्दों में, सख्त शब्दों में आज उन्होंने कहा कि मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा अगर पहली नजर में एक भी आरोप मुझ पर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। सीधे तौर पर अभी जो खबरें छन छन करा रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, राजनाथ सिंह की नाराजगी प्रतीत होती है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, अपने ही शायद कैबिनेट के किसी कलीग से। लेकिन राजनाथ सिंह का यह कहना कि अगर मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई छोटा आरोप भी सिद्ध होता है तो मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। राजनाथ सिंह इस देश के गृह मंत्री का एक बड़ा बयान, और सीधे तौर पर अफवाहों पर लगाम लगाने की एक कोशिश, अफवाहों को पूरी तरीके से उनका खंडन करने की एक कोशिश। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मेरा 20 दिनों से लगातार हवा में मेरे और मेरे परिवार के संबंध में अफवाहें तैर रही हैं। मैंने सोचा कि अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दिन में यह सब सारी अफवाहें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निरंतर वह अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, कौन से तत्व हैं ऐसे जो बस तत्वों की तलाश सब खोजी पत्रकारिता। आपने शिकायत भी की जो इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं आपके खिलाफ, जो साजिश? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे समक्ष आश्चर्य व्यक्त किया है। नहीं, संघ में किसी से बात नहीं की। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ बैठे थे हम सब लोग, और उस समय यह बात कही। उन्होंने भी पूरी तरह से इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है, और इसे उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार। 18 अगस्त को असम और नागालैंड बॉर्डर में जो पॉलिटिकल राइवलरी मान रहे हैं, कौन है इसके पीछे? मैं आई हैव टू से नथिंग, आई हैव टू से नथिंग। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आरोप, छोटा आरोप भी प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को और सार्वजनिक जीवन को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, असम गवर्नमेंट की तरफ से आप जाने वाले क्या? असम में जाने वाले, असम में जाने वाले, और असम गवर्नमेंट की तरफ कहा गया है कि आपको सिक्योरिटी